नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी बच्चों का होता है जो वो बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि पेपर को लिखना कैसे है, पेपर को सजाना कैसे है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। बेटा, आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर अगर तुम इस तरीके से पेपर लिख कर आते हो ना, 100% कहता हूँ बच्चों, आपके अकाउंट में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इवन बेटा, अगर इस तरीके से पेपर लिखोगे, रियल कहता हूँ बेटा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बस मैंने क्या बताया था, पेपर जितना बेहतरीन तरीके से लिखोगे ना, उतने अच्छे तरीके से आपके मार्क्स मिलेंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा आपका पेपर प्रेजेंटेशन। तो पेपर में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, पेपर को किस तरीके से सजाना है, पेपर में क्या क्या चीज़ें गलती नहीं करनी है, कौन कौन सी गलती बच्चे करते हैं, वो सारी गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों। बस वीडियो में बने रहिए, एक एक टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ और आपको बताता हूं कि अकाउंट में बोर्ड के समय पर पेपर को किस तरीके से लिखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बड़ा यहां पर देखो, मैं बता रहा हूं पेपर को किस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान से समझना बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां पर देखो सेक्शन ए, देखो कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। आपको भी बड़ा सेक्शन ए लिखना है तो वो लिख के बड़ा आपको यहाँ पर बॉक्स में बना देना है। उसके बाद आपको एक या दो लाइन छोड़ देना है। फिर उसके बाद बताना बड़ा, मैंने बताया था बड़ा, अकाउंट को बड़ा कभी भी लीटी के उस साइड आपको नहीं लिखना है, इस साइड में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको हमेशा अंदर साइड में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बड़ा यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। और कैसे लिखना है बड़ा, सबसे पहले अगर नंबर 1 क्वेश्चन है तो नंबर 1 डालो, फिर जो भी ऑप्शन का जो भी नंबर है, ए है तो ए, बी है तो बी, जो भी आपका राइट आंसर बड़ा यहाँ पर ए लिखो और उसके सामने उसका आंसर लिखो। बेटा बहुत सारे बच्चे गलतियाँ क्या करते मालूम है, बहुत सारे ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे। नहीं बेटा, ऐसे मत करना। आप जो भी ए, जैसे ए आ रहा है तो ए के सामने जो भी उसका उत्तर है ना, वो उत्तर आपको साथ में लिखना है। क्लियर बच्चों? तो सेक्शन है देखो इस तरीके से। और एक चीज और बच्चों, जो सेक्शन चालू करो ना, नया सेक्शन नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। फिर से मैंने क्या कहा बच्चों, नया सेक्शन नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। क्लियर? तो देख सकते हो सेक्शन है, इन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है। आ जाओ देखो सेक्शन बी, देखो इन्होंने सेक्शन बी कितने तरीके से लिखा है, कितना बेहतरीन तरीके से बेटा यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो बेटा, ये अकाउंट बेटा इस तरीके से अगर अकाउंट को लिख के आते हो तो रियल में बेटा आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर सेक्शन बी इन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, नया सेक्शन नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। तो ये रहा सेक्शन बी। आइए देखते हैं हम सेक्शन सी को इन्होंने किस तरीके से कवर किया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। तो देख सकते हो बेटा यहाँ पर सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी देखो इन्होंने जिस तरीके से किया बेटा, और बीच बीच में बेटा जो भी उत्तर आ रहा है उन्होंने यहाँ पर देखो उत्तर पे हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर जो भी आंसर बेटा उस पर क्या किया, इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है। मतलब अगर आपका आंसर आ जाता है तो आपको क्या करना है, उस आंसर के पास आपको क्या बनाना है, बॉक्स रेडी कर देना है। क्लियर बच्चों? उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर जो भी आंसर पूरा जाए उसके नीचे आपको 2 लाइन छोड़ देना है। देखो इन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना पड़ा, यहाँ पर जो भी सवाल इन्होंने लिखा हुआ है देखो कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर क्या किया बेटा, जैसे कि जनरल एंट्री है तो जनरल एंट्री तो कितना बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। तो आप लोग भी बड़ा अगर इस तरीके से बड़ा खाता वगैरह बना के आते हो बड़ा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा यहाँ पर इन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर रोज नामचा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। आप देख सकते हो बेटा, अगर इस तरीके से अगर पेपर में लिख के आते तो रियल में बेटा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और देखो बेटा मैंने बताया था आपको नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट कर देना है। ठीक है बेटा, ये तो मैंने समझाने के लिए बेटा आपको ये लिया हुआ डेमो लिया है, लेकिन बोर्ड के अंदर बेटा आपको नया सेक्शन नए पेज से ही स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा, देख सकते हो आप कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन को अटेंड किया हुआ है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को भी बेटा एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। ये देखो बेटा, जहाँ पर इनका आंसर आता है बेटा वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बॉक्स रेडी किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर। ठीक है, देखो कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर
रेडी किया हुआ है। अब देखो बेटा यहाँ पर सेक्शन ई है। सेक्शन ई में जिसमें प्रवेश आता है, निवृत्ति आता है और इक्विटी शेयर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पर उन्होंने जो भी खाता रेडी करना है, उन्होंने देखो खाता भी व्यवस्थित तरीके से उन्होंने रेडी किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो यहाँ पर देखो इन्होंने 32 नंबर, तो जो भी नंबर बना इन्होंने नंबर लिखा उस पर राउंड किया हुआ है और यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए बड़ा, यहाँ पर इक्विटी शेयर का क्वेश्चन, तो इन्होंने इक्विटी शेयर के क्वेश्चन यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 बाय 1 करके बड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और साथ साथ में बड़ा यहाँ पर देखो, आप देखो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका लग रहा है। अगर इस तरीके से आप लोग भी बड़ा अगर अपने पेपर को प्रेजेंटेशन करके इतनी सजा कराते हो बड़ा पेपर, तो रियल में बड़ा आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकती हैं। आप याद रखें बड़ा, लीटी की इस साइड में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये बात को ध्यान रखना है। इस लाइन पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आगे देखिए बड़ा, तो यहाँ पर आता है सेक्शन एफ। नया सेक्शन नए पेज से ही आपको स्टार्ट करना है। आप देख सकते हो बड़ा, सेक्शन एफ इन्होंने साझेदारी का वार्षिक हिसाब इन्होंने किस तरीके से किया हुआ है। तो देखो बड़ा, यहाँ पर जिस तरीके से बताया था बड़ा उन्होंने उसी तरीके से, अगर इस तरीके से बड़ा अगर बोर्ड में अगर पेपर लिख कर आते हो बड़ा, तो बड़ा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इन्होंने फाइनल अकाउंट कंपनी का वार्षिक हिसाब भी देखो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो बड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पर देखो और अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करो बच्चों। तो देखो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया बड़ा बारीकी से। अगर तुम इस तरीके से तुम भी बड़ा अपने अकाउंट के पेपर को लिखते हो बड़ा, रियल में कहते हो बड़ा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आता है। और साथ साथ में याद रखना, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बेटा टाइम टू टाइम काम करो। अगर आपका टाइम पे पेपर नहीं पूरा हो पाता तो बहुत दिक्कत की बात है बच्चों। टाइम पे पेपर तभी पूरा होगा, ये कब पॉसिबल है, जब आप जितना ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है ये कि जितना ज़्यादा आप पेपर लिखोगे, और पेपर लिखते समय बड़ा टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। हर एक सेक्शन में आप चेक करो बड़ा कितने मिनट में आपका यहाँ पर सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। आप उस चीज़ों पर बार बार काम करोगे, बार बार पेपर लिखोगे ना, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि जब तक आप पेपर नहीं लिखोगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। इसलिए बड़ा पेपर को लिखते रहिए फटाफट तरीके से, और हो सके बड़ा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, इसलिए बड़ा सभी चीज़ों को प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करते रहिए। चलिए बड़ा, आज हमने अकाउंट के बारे में आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बड़ा बताने वाला हूँ स्टेट का, उसके बाद इको का, बीए का, ऐसा हर एक चैप्टर का बड़ा मैं आपको प्रेजेंटेशन समझाऊंगा, किस तरीके से पेपर लिखना है, कहाँ कहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। बस वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय।